हरे कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ स्कूटी चलाने। तो ऐसे सुबह सुबह तो सारा काम हो गया था, पर मैं सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि पता ही मैं अभी पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो चलो सुबह ही नहा ली हूँ, नहा के फ्रेश होके जाऊँगी। तो यहाँ अभी मैं, मेरे हस्बैंड जी वहाँ पे पेट्रोल भरवा दिए थे, पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। तो वो वहाँ पे अपना एक्सरसाइज करके टहल रहे थे और मैं स्कूटी लेके आ गई। तो यहाँ पे होम टाउन है, क्या तो नाम है पता नहीं, ध्यान से देखूँगी। यहाँ पे आके मैं उनका वेट कर रही थी, मतलब देख रही थी कि इधर से ही आते हैं वहाँ से। तो मैं सोची चलो वेट करती हूँ। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ योगा कर रही थी, तो मैं अंदर जाके देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह खुला जगह में योगा करो, कुछ भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है भाई। किसी तरीके से करो, मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो या छत पे करो। तो यहाँ देखिए मैं स्कूटी पार्क करके खड़ी थी और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी सच में वहाँ से आ रहे हैं। तो मैं उनको देखी तो हाथ हिलाए तो वो भी समझ गए। ये देखिए येलो टी शर्ट में आ रहे हैं, तो उतने दूर पे थे। तो मैं उनका वेट कर रही थी कि आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि आप जाएंगे, हम मैं खुद चली जाऊं। तो यहाँ आए और बोल रहे थे आप यहाँ क्या करी? तो मैं बोल रही थी वहाँ पे बस योगा देख रही थी। तो मैं आ गई। हस्बैंड जी बोले मैं टहल के आ जाऊँगा, तो मैं आ गई। आके वहाँ गाड़ी पार्क करके स्कूटी, और आके सबसे पहले अपने माधु जी को प्रणाम की, क्योंकि बहुत खुशी होता है अकेले आओ तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लो और आके भी उनका आशीर्वाद लो, जाते वक्त भी आते वक्त भी। और मैं सुबह अपनी पैरों में जो लगाती हूँ वैसलीन वगैरह तो नहीं लगाई थी, क्योंकि स्कूटी चलाने जाना था। तो अब जाके मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ। तो देखिए एरिया फट चुकी थी, तो सॉक्स पहन के और स्लीपर पहन लो, बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड जी की चप्पल पहनी हूँ, क्योंकि उस दिन तो मैं वो आई थी आंटी, तो उनको चप्पल दे दी थी। तो चलो कोई बात नहीं है, अभी हस्बैंड जी का भी चप्पल चल जाएगा, फिर ठंडा में देखा जाएगा। और माँ माधु जी मतलब भगवान जी लोग की पूजा कर ली हैं। तो यहाँ मैं माँ को सत्तू घोल के दे दी हूँ, माँ सत्तू पियेंगी बोली। और ब्रेकफास्ट में आज हम लोग फिर इडली ही खाएंगे। सॉरी, सिर्फ ज़बान स्लिप हो जाती है खुशी के मारे ना, मत पूछिए, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। तो यहाँ मैं पिट्ठा फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी को पिट्ठा भी बहुत पसंद आता है फ्राई किया हुआ। और ये सारा मेकअप का सामान आज मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, सारे को अच्छे से प्रिपेयर करके रख दूँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी को पिट्ठा फ्राई करके दे दी हूँ। और पिट्ठा सभी को इतना पसंद है ना, मतलब ऐसे भी खाते हैं, थोड़ा फ्राई करके भी खाते हैं। और माँ को भी बहुत पसंद है, तो माँ बोली मैं फ्राई वाला नहीं खाऊँगी, तो माँ को ऐसे ही दे दी थी। तो माँ भी ना कुछ बनाते रहती हैं, उनको भी बहुत कुछ आता है। तो अभी डोरमेट बना रही थी, साड़ी जितनी भी रहती है ना सारा अच्छा यूज़ हो जाता है। यहाँ बेटा के लिए भी निकाल के रख दी थी मैं। और ये सारा देखिए, ये एक स्केचिंग, एक कलर पेंसिल का स्केच है और एक वाटर कलर की थी एप्पल, तो वो मैं बना के रखी थी स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ देखिए बच्चे क्या घर बिखेरेंगे, मेरे से ही हो जाता है, क्योंकि मैं ड्राइंग पेंटिंग का काम करते रहती हूँ। तो जब जल्दी में रहती हूँ तो इधर उधर सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। क्या करूँ, जब बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि घर है, काम है, स्कूटी भी सीखना है और बच्चों का भी वर्क करना है, सभी का ध्यान भी देना है। तो देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं बस वो ब्रेकफास्ट करवा के उसके बाद मैं ये सारा इकट्ठा करके समेट के रखने लगी। चलो फिर मैं बाद में बनाऊँगी। सॉरी, मैं थक गई बात करते करते, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे सारा सामान रख के उसके बाद यहाँ पे जितनी सामान थी ना, यहाँ मैं सारा इकट्ठा करके यहाँ का सारा चीज़ हटा दी हूँ। और जो यहाँ पे सामान रखा हुआ था मेरा मेकअप का, तो ये मेकअप का सामान भी पूरा अच्छे से हटा के रख दी हूँ। यहाँ मटका रखा हुआ, इसका स्टैंड लाना है। और यहाँ पे दीवार है ना, उसके लिए कुछ सोच के रखी हूँ, जब करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, अभी सरप्राइज़ है। और ये देखिए सारा बेड वगैरह सब ठीक ठाक हो गया। और अब मैं माँ के लिए एप्पल उबालूँगी, क्योंकि एप्पल एक बार उबाल के दे देती हूँ बीच में, खाना खाने के पहले ज़्यादा लेट होता है तो माँ नहीं खाती हैं, तो मैं पहले उबाल के दे देती हूँ। और मैं अपने लिए चाय बनाई। और ये देखिए खटाई, पहले के लोग खटाई बनाते थे आम की, माँ मेरे लिए बहुत अच्छा काम की है ये, क्योंकि पहले हम लोग कढ़ी में, अरबी के सब्जी में मम्मी लोग को देखते थे आम की खटाई डालते हुए। अब तो क्या क्या नींबू क्या क्या डालते हैं लोग, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इतनी काफ़ी गर्मी थी ना कि मैं फिर से नहाने गई, नहा के फ्रेश होके आई। बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने चलो फिर एक बार नहा लेते हैं, क्या गर्मी में तो कितना नहाओ, कोई दिल नहीं भरता है।
और रात में भी हम लोग तो कभी कभी नहा लेते हैं। तो अभी मैं किचन में आई तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो सबसे पहले सारे सामान को ठीक से रखूँगी, सभी को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख के फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि दुकान में भी खाना भेजना था हस्बैंड जी के लिए। और यहाँ देखिए खाना बनाते बनाते मैं किचन भी थोड़ा क्लीन करते रहती हूँ, जहाँ गंदा दिखता है वहाँ साफ़ करते रहना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे आपको एक प्रॉपर समय निकालना पड़ेगा। और यहाँ खाना बनाने अगर आपके पास समय है तो चलो भाई वो भी कर लेंगे। तो और ये दूध अब माँ को दवा घोल के उसमें देना था, तो मैं माँ को वही दे रही थी। जो घोल के नहीं पीने वाला रहता है भाई, ठीक है ना, ज़्यादा गर्म है। हाँ। और माँ भी बिज़ी रहती, अच्छा है, हर किसी को कुछ ना कुछ में बिज़ी रहना चाहिए, उससे किसी को अकेलापन या कुछ भी महसूस नहीं होता है। क्योंकि आजकल हर कोई व्यस्त रहते हैं, तो एक दूसरे के पास बैठने का उतना समय भी नहीं मिल पाता है। तो चलो भाई, मैं तो वहाँ रहे रहे माँ के पास जाते रहती हूँ, देखते रहती हूँ, बात करती हूँ। तो अभी मैं खाना बनाते बनाते छत पे देखी तो बहुत सारी बर्ड आई थी, और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी था, पी रही थी। तो चलो कुछ करते हैं उनके लिए, तो मैं कहीं से एक जुगाड़ खोज के लाई हूँ डब्बा, और बाल्टी में ठंडा पानी था। तो एक बड़ी से ये बड़ी वाली डब्बा है, उसमें पानी रख दी हूँ और उनके लिए चावल रख दी थी कि कम से कम इन बर्ड्स को तो इधर उधर ना भटकना पड़े पानी के लिए या कुछ खाना के लिए। ये तो अपना खाना ढूंढ ही लेती हैं, लेकिन फिर भी खुद छत पे रख दो तो बहुत अच्छा लगता है कि वो आके खाते ना। तो देखिए आके खा रही है छुप के, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ छत पे तो कड़ी धूप थी, हवा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन धूप में आओ ना तो बहुत गर्मी लग रहा था, और रूम में जाओ तो गर्म हवा ही आ रहा था। मेरी किचन में ना इतनी ज़्यादा मतलब खिड़की है और इतनी ब्राइटनेस आती है ना, क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मियों में थोड़ा वो छत से थोड़ा धूप मतलब धूप तो नहीं आती, लेकिन वो छत का धाव होता है ना, गर्म ताप, वो लगता है। तो अभी मैं बेटा को खाना दे दी हूँ, खाना बन चुकी है, तो बेटा खाना लेके जाएंगे अब हस्बैंड जी के लिए। तो यह सारा खाना मैं निकाल के रख दी हूँ। और मैं बोली ना कि दोपहर में हम लोग एकदम बिल्कुल सिंपल, एकदम भुजिया हो गया, चटनी हो गया, यही सब, क्योंकि दोपहर में खाने को दिल नहीं करता। यहाँ मेरी माँ पूजा की बर्तन धो रही है, और माँ फिर बोली मैं पिट्ठा ही खाऊंगी। चलो भाई, तो माँ को पिट्ठा दे दी और तरबूज वगैरह काट के वहाँ पे माँ के पास रख दी हूँ, वहाँ ढक दी, क्योंकि माँ ऐसे भी ठंडा खाती है और पिट्ठा तो ऐसे भी ठंडा था, सब्ज़ी ठंडा होने के लिए रख दी थी। और फिर मेरे हस्बैंड जी के लिए जो दही, खीरा और तरबूज जो फ्रीज़र में घुसा के रखती हूँ, जब बेटा एकदम निकलने वाले रहते हैं तब मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ कि वो एकदम ठंडा ठंडा रहेगा। तो यहाँ अब निकाल के उसे मैं अच्छे से पैक कर दूँगी कि वो खाना लेके चले जाएं। तो यहाँ सारा तैयारी हो चुका है, अब सिर्फ मैं बैग में डाल दूँगी तो बेटा लेके चले जाएंगे। और खाना जब जाओ ना, भूख लगा रहता है तो गरम गरम खाना नहीं, जब ठंडा ठंडा जाता है तो मन तृप्त हो जाता है। तो यहाँ मैं माँ को और दे रही थी तरबूज, तो माँ नहीं ली। और उसके बाद मैं खुद खाना खाने के बाद वीडियो एडिट करने के बाद शाम में करते करते 6 बज गया। तो फिर मैं छत पे आई कि चलो भाई, छत पे भी पेड़ पौधों में पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और इतनी जल्दी मैंने पौधे सूख जाते हैं। देखिए पूरी मिट्टी ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, जबकि मैं डेली पानी डालती हूँ शाम के शाम डालती हूँ, सुबह बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। तो चलो सबसे पहले पानी वगैरह डाल दूँ, फिर मैं वीडियो एडिट करके रख देती हूँ। इसके बाद पानी डालने के बाद वॉइस ओवर करने जाती हूँ, वॉइस ओवर। और यहाँ देखिए मैं कोई भी काम एंजॉय करके करना चाहती हूँ कि चलो मज़ा आए कुछ काम में भी। तो कान में एकदम हेडफोन लगा के गाना सुनते सुनते बहुत अच्छा से पानी वगैरह डाल दी, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं अभी बनाने जा रही हूँ परवल की सब्ज़ी। तो ये परवल की भरा हुआ सब्ज़ी होता है ना, तो वो फिलिंग वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अभी परवल को ये से काट के अंदर से उसके सारे सीड्स को निकाल के रख दी हूँ। देखिए पेट खाली हो गया सारा उसकी सीड्स निकल चुकी है। यहाँ देखिए सीड्स एक कटोरी में, और ये सारा परवल में ये प्याज है, लहसुन, मिर्चा और मसाले वगैरह फ्राई करके उसमें भरना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सिंपल रेसिपी है, सभी कोई को आता है, हर कोई बनाते हैं, बस मैं ऐसे ही दिखा रही थी। तो यहाँ देखिए उसकी मसाले भी तैयार हो चुके हैं, परवल फ्राई हो गई है, और ये मसाला फ्राई करके मैं रख दी थी कि ठंडा हो जाएगा तब ये फीलिंग्स को उसमें डालूँगी। और मेरा बेटे के लिए पिट्ठा जो बनाई थी ना, तो उसमें चावल की 3-4 एक लोई होती ना बची थी, तो वो उनको पूरी खाने को दिल किया। तो बोले मम्मी मैं पूरी खाऊंगा, तो मैं बोली चलो ठीक है भाई। तो उसकी मैं पूरी बनाने लगी। तो देखिए बहुत ये दिक्कत होता है इसको बेलने, बहुत आराम से बेलना पड़ता है। तो हल्के हाथों से उसे लोई बना के फिर मैं
धीरे धीरे बेल रही थी, नहीं तो ये फट जाती हैं पूड़ियाँ। तो बहुत हल्के हाथों से बेलना पड़ता है। तो देखिए ये मेरी पूड़ी अच्छे से हो गई है। अब मैं इसे तल दूँगी और तल के फिर सभी कोई को खाना वगैरह सर्व कर दूँगी। तो देखिए मेरी ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा कि मेरी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय।